जब से भाजपा आई है पावर कट लाई है। अड़े हुए हैं कि हम लाइट नहीं देंगे गांव को। क्यों नहीं देंगे? आज यह दुर्घटना कोई व्यक्ति है, उसका जिम्मेवार देव ज्योति होगा। आई है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ अफसरों के द्वारा गांव की बिजली काट के गांव के लोगों को दंडित किया गया। वो ना सिर्फ कानूनन जुर्म है, जबकि मानवता के धर्म के आधार पे भी वो एक गलत तरीका है। बुजुर्ग है, महिलाएं बीमार है, कोई दमे की बीमारी है, इसके कोई हादसा हो जाता तो क्या होता। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, पशु है, पानी के लिए तरस गए, लैट्रिन बाथरूम के लिए पानी के लिए तरस गए। पूरा वहाँ तक मुकंदपुर तक जाम लगा हुआ है। संजीव जहाँ दिख नहीं रहा मुझे। मुख्यमंत्री जी जवाब दो, जवाब दो, बिजली कटौती पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जगतपुर में 12 घंटे की बिजली कटौती से जनता में आक्रोश, विधानसभा में गूंजा मुद्दा। बीजेपी आई है, बीजेपी आई है, बीजेपी आई, बीजेपी आई, बीजेपी आई। मुख्यमंत्री जी जवाब दो, जवाब दो। बिजली कंपनी को कानूनी नोटिस उत्तरी दिल्ली के बुरारी स्थित जगतपुर गांव में गुरुवार को 12 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हाँ जी, इस गांव में 5000 वोट है। जगतपुर में है मिनिमम 5000 जो गांव की ग्रामीण वोट है, किराएदारों अलग, इन सबको अलग हटा के यहाँ पे महाशिव संजीव झा कहाँ पे? इतना बड़ा मुद्दा हुआ है गांव का, कहाँ है संजीव झा? वोट मांगने तो यहाँ 1 मिनट में आ जाता है वो, कहाँ है अब तक? पूरा वहाँ तक मुकंदपुर तक जाम लगा हुआ है। संजीव झा यहाँ दिख नहीं रहा मुझे, है वोट मांगने आ जाता है। या क्या उसे गांव के साथ खड़ा होना चाहिए था, नहीं चाहिए था? भीषण गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों, पशु पक्षियों और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी की किल्लत, पंखों और कूलरों के बंद रहने से हालात और भी खराब हो गए। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक और कानूनी रूप ले लिया है और विधानसभा में भी इस पर तीखी बहस छिड़ गई। आज दिल्ली में पावर कट को लेकर हमने रूल 54 में कॉलिंग अटेंशन लगाया था। जब से भाजपा आई है पावर कट लाई है। पूरे दिल्ली में पावर कट हो रहे हैं। हमने आज रूल 54 में चर्चा के लिए लगाया था। आप लिस्ट ऑफ बिजनेस में पहले सीएजी को टेबल होना था, फिर इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा नहीं हुई। ये चर्चा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सरकार अपनी नकारापन को छुपा रही है, और यही कारण है कि अगर सदन में चर्चा नहीं हुआ तो सदन से हमने वॉकआउट किया, क्योंकि सदन में राजनीतिक अखाड़ा तो नहीं बनने देंगे। दिल्ली के जनता के विषय, आज दिल्ली की जनता बिजली कट से परेशान। हमारे इलाके जगतपुर में 12 घंटे से बिजली नहीं थी। आखिर किसी की जिम्मेदारी तो बनती है ना। आखिर पावर मिनिस्टर किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों काउंट लिमिट फिक्स नहीं कर रहे हैं? दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही थी, आज फिर से लोग इन्वर्टर ठीक करना शुरू कर दिया, इन्वर्टर लगाना शुरू कर दिया, जनरेटर लगाना शुरू कर दिया। तो क्या दिल्ली में फिर से इन्वर्टर युग की शुरुआत होगी? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ग्रामीणों का सड़क पर प्रदर्शन, हाईवे जाम। गुरुवार सुबह विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी गांव में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। कुछ ही देर बाद 11 बजे बिजली काट दी गई, जो रात तक बहाल नहीं हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने आउटर रिंग रोड पर धरना देकर हाईवे जाम कर दिया। गांव की लाइट कटी होने की वजह से आज जाम किया गया। क्या कारण है जो लाइट नहीं आ पा रही है और आप लोगों को यहाँ उतरना पड़ा रोड पर? देखिए, बिजली कंपनी जो निजी कंपनी है, उसने आज अपना असली रूप दिखा दिया है। आज से 20 साल पहले भी एक अधिकारी ऐसे ही आया था जो बदतमीजी करके गाँव में गया था और उसने यही हालत किया था। आज 20 साल बाद फिर वही समस्या आ रही है। कुछ अधिकारियों ने अपनी वो अड़े हुए हैं कि हम लाइट नहीं देंगे गांव को। क्यों नहीं देंगे? उनका एक ही रीजन है कि हमें नहीं पता, हमें गांव से कलेक्शन दो, और हमारा काम है क्या कलेक्शन देना? अगर हम बिजली का बिल दे रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं क्या? अगर मान लीजिए किसी के साथ, आपके साथ कोई कहासुनी हुई है तो उसका आप जो भी लीगल एक्शन है उसे लीजिए, बात खत्म कीजिए। ये कौन सा तरीका है कि मतलब पूरे गांव की लाइट काट दोगे, 20,000 25,000 लोगों को इफेक्टेड करोगे आप? एनडीपीएल के उच्च अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर? डीएम देव ज्योति, इन्होंने अपनी एक तानाशाही ले रखी है कि मैं पूरे गांव की लाइट नहीं जोड़ूंगा। क्यों नहीं जोड़ूंगा? उनका एक ही अपना मानना है कि जब तक हमारे गांव में जो लोग बिल नहीं भर रहे हैं उनके आप बिल नहीं दोगे। हमारा काम है क्या? जो बिल भर रहे हैं उन्होंने गुनाह कर दिया क्या? आप इनको पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, पानी और बिजली एक ऐसे बेसिक नीड है कि इसके ऊपर कोई भी माई का लाल उनको रोक नहीं सकता। इस दौरान यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली कंपनी को कानूनी नोटिस
हर्जाने की मांग इस घटना के बाद एक स्थानीय वकील ने बिजली कंपनी को कानूनी नोटिस भेजकर हर्जाने की मांग की है। नोटिस में बिजली कटौती से हुए नुकसान, असुविधा और मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा देने की बात कही गई है। आशु जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मामला हुआ है जगतपुर में लाइट काटने को लेकर टीपीडीडीएल द्वारा, और आप सभी लोग गांव के लोगों की तरफ से कोर्ट जा रहे हैं, क्या मामला है और इस पे आगे के लिए आप लोग क्या एक्शन लेने की तैयारी में हैं? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें जीवन का अधिकार है और आर्टिकल 21 के तहत हमें जो ऐसी कोई भी बेसिक कम्युनिटी जो हमारे जैसे जल है, पानी है, बिजली है, ये सभी हमें पर्याप्त मात्रा में की आपूर्ति होती रहनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से टाटा पावर के द्वारा एक पेंडिंग बिल को लेकर गांव के लोगों के साथ झगड़ा किया गया और फिर अपनी पावर दिखाने के लिए और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ अफसरों के द्वारा गांव की बिजली काट के गांव के लोगों को दंडित किया गया, वो ना सिर्फ कानूनन जुर्म है, जबकि मानवता के धर्म के आधार पे भी वो एक गलत तरीका है। उसी को लेके गांव की आरडब्ल्यूए की तरफ से हमने एक लीगल नोटिस, ये गजानंद काले जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टाटा पावर के, राजेश बहल जो चीफ ऑफिसर हैं, और ये दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC और दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद को हमने नोटिस भेजा है और हमने उनसे कहा है कि आप बताइए कि किस प्रावधान के तहत आपने सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ आपने अपनी पावर को दिखाने के लिए और अपने वजूद को गांव में साबित करने के लिए गांव के लोगों को 12 घंटे तक बिजली से वंचित किया। वकील का तर्क है कि बिजली कटौती से जनता को भारी नुकसान हुआ, जिसका कोई वैध कारण नहीं दिया गया। अगर जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उच्च न्यायालय में PIL जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी गई है। एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे गांव को क्यों? ग्रामीणों का कहना है कि एक आदमी की गलती की सजा पूरे गांव को क्यों दी जा रही है? यह सवाल अब विधानसभा में भी गूंजने लगा है। विपक्षी दलों ने सरकार पर बिजली आपूर्ति में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या जनता को सजा देने की यह नई परंपरा है? अमित जी, क्या कहेंगे? स्थितियां देख रहे हैं आप, और जो जिस तरीके से पूरे गांव की लाइट कटी हुई है और आज सभी लोग यहाँ हाईवे पे बैठे हैं, क्या कहेंगे सर? दूर से गांव की इतनी खराब हो चुकी है, गांव के अंदर कम से कम 5000 पशु है। देखो, जो आदमी है, जो इंसान है, वो तो बोल के बता सकता है, पशु बोल के नहीं बता सकते। सुबह से पशुओं को दाना और पानी नहीं मिला है, तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। गांव में आप जाके देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज NDPL की जो तानाशाही है, ये जो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, आज इस डबल इंजन की सरकार के अंदर तेल खत्म हो चुका है। आज हिंदू गांव के अंदर जगतपुर गांव 100 साल 150 साल पुराना गांव है, आज तक ऐसा व्यवहार किसी ने नहीं किया। ये गुंडे ही कर रहे हैं NDPL वाले जो है। जो देव ज्योति है, मैं सुबह अपने वकील से बात करके इसके खिलाफ रिट लगाऊंगा। इसमें जो जगतपुर के 10,000, जगतपुर के अंदर 15 से 20,000 रहने वाले लोग हैं और 5,000 पशु हैं, जिनको इसने आज नुकसान पहुंचाने का काम किया है। और जिस तरह से इसने आज हमारे स्वाभिमान के साथ हमारे स्वाभिमान पर चोट की है, आज हमें महसूस हो रहा है, आज हमें ठगा हुआ महसूस हो रहा है। दिल्ली के अंदर, हमारा गांव दिल्ली के अंदर नहीं, किसी उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर है, जहां की 24 घंटे लाइट नहीं आती उत्तर प्रदेश के अंदर। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हैं। आज यह दुर्घटना कोई घटती है, उसका जिम्मेवार देव ज्योति होगा। कल अगर पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, हम एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, अगर पुलिस ने कल तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, हम उसे कोर्ट से संबंध पहुंचाएंगे और उसे बंद कर उसके ऊपर मुकदमा कराने का काम करेंगे, तो मानहानि का। विधानसभा में हंगामा, AAP ने केंद्र पर साधा निशाना। इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है। आम आदमी पार्टी AAP की नेता आतिशी ने विधानसभा में कहा कि जब तक दिल्ली में बिजली व्यवस्था AAP सरकार के पास थी, तब तक 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब उपराज्यपाल के अधीन आते ही बिजली संकट गहरा गया है। उन्होंने पूछा, अगर दिल्ली की जनता टैक्स देती है तो उसे बिजली क्यों नहीं मिल रही? बिजली संकट पर राजनीति गर्म, केंद्र राज्य आमने सामने। इस मुद्दे पर AAP और BJP में भी तकरार बढ़ गई है। AAP नेताओं ने आरोप लगाया कि बिजली कटौती को एक हथियार बनाकर जनता को परेशान किया जा रहा है। वहीं BJP ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार खुद अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक बना रही है। जनता की मांग स्थायी समाधान हो। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार होने वाली बिजली कटौती से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। प्रवीण जी, जिस तरीके से जगतपुर गांव में
एनडीपीएल द्वारा जो एक कृत्य किया गया है जिसकी वजह से गांव वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखो गलत तो है ही, बिजली अगर काटनी थी तो उनकी काटते जिन पे वो आए थे छापा मारने के लिए, सबके लिए काटनी थी। 8-8, 10-10 घंटे इतिहास में कभी ऐसा तो हुआ नहीं, आज तक कहीं भी नहीं हुआ पूरी दिल्ली में। 8-10 घंटे लाइट नहीं थी, बुजुर्ग है, महिलाएं बीमार है, कोई दमे की बीमारी, इसके कोई हादसा हो जाता तो क्या होता। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, पशु है, पानी के लिए तरस गए, लैट्रिन बाथरूम के लिए पानी के लिए तरस गए। ये तो इतिहास पहली बार हो, गलत है जी जो चीज़ ये टाटा पावर वालों ने कराया, गलत कराया जी। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके ये किया गया है, मनमानी की गई है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा? सर मैं तो कहूँगा इन्हें कड़ी कड़ी सजा मिले, क्योंकि मनमानी की गई है उन्होंने। देखो गलत चीज़ गलत, हम भी इस गलत के खिलाफ है, जो चीज़ गलत होती है उसके हम खिलाफ है। अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है या कम है तो उसका मीटर काट दो या उन पर कार्रवाई करो। ऐसा नहीं पूरे गांव की लाइट काट दी, बच्चे 20,000 हमारी जनसंख्या है कम से कम, सब परेशान हो गए। वे चाहते हैं कि सरकार ठोस कदम उठाए और इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो वे और बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या सरकार इस बिजली संकट का कोई समाधान निकाल पाएगी या जनता को यूं ही परेशान होना पड़ेगा?